बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन की एक ऐसी शानदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसको खा के आपके मुंह से वाह वाह निकलेगा। बहुत ही मज़ेदार। आपने बहुत सी चिकन की रेसिपीज़ बनाई होंगी, ट्राई की होंगी, खाई होंगी, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है। मेरा नहीं ख्याल कि आपने पहले ये रेसिपी कभी बनाई होगी। बहुत ही यम्मी ये रेसिपी बनेगी। सबसे बड़ी बात, ना इसके लिए हम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हमें थाई के पीसेस इसके लिए चाहिए। सिंपल एक चिकन जो कि हमें इजीली मिल जाता है, जो घर में हर वक्त मौजूद होता है, उसी से हम इस रेसिपी को बनाएंगे और अपनी वाह वाह करवाएंगे। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही शानदार। लेकिन रेसिपी बनाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन। फुल चिकन मैंने लिया है, उससे कोई भी पीस मैंने अलग नहीं किया। इसमें मैंने गर्दन समेत सारे पीसेस ली हैं, और जो इसमें बड़े पीसेस है उसके दरमियान हमने कट्स लगाने हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको टोकरी में रख दिया था। इसका सारा पानी ख़त्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन ये है 1 पाव के बराबर दही, और दही को मैंने अच्छी तरह पेंट की इस्तेमाल करना है। 4 खाने के चम्मच ही यहाँ पे हम इसमें फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच ही शामिल करेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 खाने का चम्मच ही कुटा हुआ हम इसमें धनिया शामिल करेंगे, सूखा धनिया। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें मेरे कहने पे एक बार लाजमी धनिया डालिएगा, क्रश्ड किया हुआ, बहुत ज़्यादा पाउडर ना बनाइएगा। यकीन करें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ये मैं आपके साथ अफ़गानी टिक्का मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसको हम छोड़ देते हैं 4 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए, या फिर कम से कम आपने 1 घंटा इसको लाजमी रेस्ट देना है। आप ओवरनाइट के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल और 1 लाइट साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है। 12 से 15 अदद मैंने बादाम लिए हैं। बादाम का छिलका निकाल के हमने यहाँ पे इसमें फ्राई करना है। यहाँ पे हमने प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, वरना जो टिक्के का कलर है वो चेंज हो जाएगा। 1 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 4 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और मज़ीद 1 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट फ्राई हो जाए, हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी शामिल किया है, जो कि होगा 2 खाने के चम्मच के बराबर, ताकि जो प्याज का कुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। और बस जी, पानी हमने बिल्कुल लास्ट में डालना है, और इस पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद कर देना है। इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही ये ठंडा हो जाए हमने इसको ब्लेंडर जग में डालना है। हमने अभी इसका एक पेस्ट सा बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लेंडर जग में डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी, क्योंकि ये ग्राइंड होने में थोड़ा सा इसको मुश्किल आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी डाल दिया है, और इसका ये ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, और इसको कंगाल के इसी पेस्ट में डाल दिया है। इसको साइड पे रख देते हैं। जब तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे चिकन को फ्राई करने लगी हूँ। मैंने ऑयल लिया है 2 खाने के चम्मच के बराबर, और 1 खाने का चम्मच ही यहाँ पे मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। चिकन को आप देख लीजिए, हमने ग्रेवी समेत यहाँ पे इसको नहीं डालना। इसका जो पेस्ट है इसको हमने रिमूव करके इसको हटा के एक एक पीस उठाएंगे, और इसको हल्का सा टैप टैप करके उसका जो ऊपर का मिक्सचर होगा वो निकाल लेंगे, और इसके बाद ही हमने एक एक पीस डालना है फ्राई पैन के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पे चूल्हा जो है वो मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम नहीं रखेंगे, वरना जो चिकन है वो पानी छोड़ देगा। बिल्कुल हमने यहाँ पे इसको ज़बरदस्त सा कलर देना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है, और इसको हमने इसकी साइड्स को चेंज करते हुए पकाना है। यहाँ पे ना आपने ज़्यादा पीसेस जो है एक साथ डालनी है, और ना ही आपने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल आराम से हमने इसको खूबसूरत सा कलर देना है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होगी। 3 से 4 मिनट में चिकन के ऊपर अच्छी तरह कलर आ जाएगा, और ये बिल्कुल तिक्का जैसा लगेगा, जैसे कि हमने इसे कोयले के ऊपर सेका हो।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आएगा और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जो मसाले लगे हैं ना वो इसके साथ चिपक जाएंगे, तो इसका भी एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और ऐसे ही करके तकरीबन 4 मिनट मैंने चिकन को फ्राई कर दिया है और इसको थोड़ा सा डार्क कलर लेके आई हूँ, ऊपर के साइड को भी, मतलब दोनों साइड्स को। और इसके बाद हमने चिकन को निकाल लेना है। ऐसे ही करके जितना चिकन रह चुका है वो सारा मैं फ्राई कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे हमें ऑयल कम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमने मज़ीद 1 खाने का चम्मच बटर या फिर ऑयल इस्तेमाल करना होगा, 1 खाने का चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और ऐसे ही करके मैंने सारा चिकन जो है वो फ्राई कर दिया है। कितना ये मज़े का लग रहा है, इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त सी ये शाइनिंग आ चुकी है। ये वो पेस्ट है जो चिकन को मैरिनेट करते हुए हमने यूज़ किया था, इसको भी हमने अभी इस्तेमाल करना है। लास्ट इसका जो प्रोसेस है वो रहता है। वही ऑयल मैंने यूज़ किया है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था, उसको छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 कप के बराबर ऑयल है और इसमें प्याज और जो हमने बादाम का मिक्सचर रेडी किया था पेस्ट, वो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हमने इसको 1 मिनट के लिए कुक करना है। ऑलरेडी हमने प्याज को कुक किया हुआ था, मतलब कि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमने लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। हम जब भी किसी भी नट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमने बादाम का इस्तेमाल किया था, तो उससे ये होता है कि नीचे वो लगने का ख़तरा होता है, तो इसलिए हम इसमें लगातार चम्मच चलाएंगे। बस 1 मिनट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें वही मिक्सचर ऐड कर देना है और यहाँ पे हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है। यहाँ पे इसीलिए मैंने दही का ज़्यादा इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी के लिए यही दही का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ग्रेवी को थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं, या फिर इसको बिल्कुल तिक्का स्टाइल देना हो तो इसको ड्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी ड्राई नहीं करना, अभी हमने इसमें वही चिकन डालना है। चिकन चूँकि अभी तो फुल कुक नहीं है, हमने तो इसको सिर्फ 4 मिनट दिए हैं, तो चिकन अंदर तक कुक नहीं है। सिर्फ ये है कि इसके ऊपर ज़बरदस्त सा जो मिक्सचर है वो चिपक चुका है, जिसकी वजह से इसका जायका इतना मज़े का लगेगा। ऊपर से इसका जो खूबसूरत सा कलर होगा वो बहुत ही, जब आप इसको सर्व करेंगे बहुत ही यमी लगेगा। यहाँ पे ढक्कन रख के हमने इसको 12 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। वैसे ही इसको चेक कर लेते हैं। हमने इसको चेक करना लाजमी है, 2 से 3 दफ़ा आपने इसको चेक करना है, ताकि इसके अंदर जो हमने बादाम डाले हैं वो नीचे से चिपके नहीं, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और यहाँ पे आपने सिर्फ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने जो हम दूसरे चिकन को ऐसे ही जल्दी जल्दी मिक्स कर लेते हैं वैसे आपने नहीं करना, वरना इसका जो कलर है ये इधर उधर हो जाएगा। आपने बहुत एहतियात से इसके पीसेस को उलट के हमने यहाँ पे दोबारा से इसको छोड़ देना है। और टोटल इसको 12 मिनट लगेंगे, 14 मिनट भी लग सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा, जैसे कि दम वाली आंच होती है। और चिकन को आप चेक कर लीजिए, ये 100% कुक्ड है। मैंने अभी इसको चेक कर दिया है। इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे कोयले की स्मोक दूंगी, बहुत ही इसका ज़बरदस्त जायका आएगा। और जी यहाँ पे मैंने कोयले को पहले से गर्म किया हुआ था, कांच के बर्तन में रखे या फिर स्टील के बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डाले और इसको स्मोक दे 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। अभी तक चूल्हा बिल्कुल लो था, अभी हम इसमें को चूल्हा बंद कर देंगे। और इसको आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट होगा। लेकिन अगर आप किसी मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप इस पर थोड़ा सा ही मोज़रेला चीज़ या फिर चेडर चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने बिल्कुल हल्का सा ही डाला है। ऊपर से मैंने धनिया के पत्ते को बिल्कुल तो मतलब छोटे छोटे काट के वो यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी। और चूल्हा बंद है इस टाइम, क्योंकि बहुत गर्म है तो चीज़ खुद ब खुद इसमें मेल्ट हो जाएगा। और ले लीजिए जी, ज़बरदस्त सा इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका ये जो बटर का जायका है ना, वो कितना ही इस जायके को लाजवाब बना सकता है जब आप एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपको चीज़ की टेंशन है, किसी के घर में अवेलेबल नहीं होती, तो विदाउट चीज़ की भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और यकीन करें आप अपने लिए वाह वाह निकलेंगे आपकी मुंह से इंशाल्लाह। तो आप इसको सर्व करें चपाती के साथ या फिर नान के साथ या रुमाली रोटी के साथ, आप इसको सर्व करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल तिक्का सा बना दिया है। आप चाहे तो इसमें हल्की सी ग्रेवी भी रख सकते हैं। और आप इसको खाएंगे ना तो आप बाज़ार से तिक्का लाना भूल जाएंगे, इतना ही ये कोई शानदार सी रेसिपी है। बस आपने ट्राई करनी है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।
चिकन टिक्का आपने पहले कभी भी इतने मज़े का नहीं खाया होगा। ये बिल्कुल अफ़गानी स्टाइल का मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, ताकि जब आप उनके घर जाए तो वो भी आपके लिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाए और आप उनकी वाह वाह करने पर मजबूर हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।